अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के फ़िज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो अपनी जो है बुक में पेज नंबर जो है ओपन कर लें 8, जिसमें जो है ये टॉपिक आपके पास मौजूद है। तो जैसे अब पेज नंबर 8 ओपन करेंगे तो इसमें जो टॉप ऑफ दी लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। द फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So what I want to tell you, the basic difference between them is one needs medium for its propagation and other do not need any kind of medium for its propagation. The one which needs the medium for its propagation is mechanical wave. It needs medium. And it do not need medium. Mechanical waves which need medium, it means that कि हम लोगों ने जो है वो सबसे जो easiest example है वो है sound की। आपके पास sound waves, इसका एक आगे एक्सपेरिमेंट भी आएगा in the next chapter, but for understanding how wave travel in a medium, I want to tell you that experiment right now। कि आपके पास एक ऐसी मीडियम जैसे आवाज़ है, अगर मैं एक जगह पे बैठा हूँ और वहाँ पे एटमॉस्फेयर मौजूद है तो ही मैं किसी दूसरे बंदे के साथ अब बात कर सकूँगा, उस तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकूँगा। मीन्स कि अगर एक रूम हो ऐसे और ये रूम जो है वो गिलास का हो और इसके अंदर जो है एक स्पीकर पड़ा हो जिससे आवाज़ जो है वो बाहर की तरफ आ रही हो, तो अगर आप इस गिलास को कम्प्लीटली पैक कर देंगे, इसमें कोई दरवाज़ा नहीं होगा, कोई खिड़की नहीं होगी, कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा जिससे ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर आ सकें एयर के, तो अंदर बेशक जितना मर्ज़ी लाउड म्यूज़िक बजता रहे आपको बाहर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इससे ये साबित हुआ कि आपको एक प्रॉपर मीडियम चाहिए, सेम काइंड ऑफ मीडियम कि जिसमें आपकी आवाज़ ट्रैवल कर सके। सो जो आवाज़ है, जो साउंड है, इट बिलोंग्स टू द मैकेनिकल वेव नेचर। सो द मोस्ट ऑफ द वेव्स दैट वी सी हेयर ऑन द अर्थ आर मैकेनिकल वेव्स। और जो दूसरी टाइप है आपके पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द abundance of the light in the universe is the major type of the electromagnetic wave, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कहीं पे जो आपके पास सन मौजूद है। तो आप देखें कि इसके दरमियान की जितनी स्पेस है उसको, जो जितनी भी जगह है उसको स्पेस कहा जाता है, मीन्स कि वो खाली है जी। एंड what डू वी से बाय द स्पेस और खाली, कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। बिकॉज वी लिव ऑन द अर्थ, वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ। देयर आर 7 layers, stratosphere, mesosphere and all that stuff, in which we divide the composition of oxygen and the different gases, and then the air pressure and the temperature level, it all is on the in the atmosphere of us। and if we exits और एटमॉस्फेयर, हम भी स्पेस में जो है वो दाखिल हो जाते हैं और फिर हमें भी बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, दैट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फिर खला में जाके। आपने देखा होगा स्पेस में जो है आपके पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन्होंने वो चीज़ वेट की होती है। सो ये जो खाली चीज़ है उसके बावजूद भी सन से आने वाली जो लाइट है वो ना सिर्फ अर्थ तक जाती है बल्कि बियॉन्ड अर्थ भी जो है जाती है और पूरी जगह पे जो है वो फैली हुई है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि बगैर मीडियम के ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस में, ये कहलाते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ये दो टाइप्स थी जो कि आपने पहले समझनी है कि हैं। उसके बाद आगे फर्दर मैकेनिकल वेव्स को दो मज़ीद टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। मैकेनिकल वेव्स की दो फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें है एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है कंप्रेशनल वेव। अब इन दोनों टाइप्स को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 9 पे एक्सपेरिमेंट के साथ जो है मौजूद है। तो पहले हम पढ़ते हैं जी ट्रांसवर्स वेव्स को।
ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। आप देख सकते हैं, आप जो है घर में एक एक्टिविटी करें इसी के हवाले से, आप कोई रस्सी लें, कोई दुपट्टा लें, कोई भी ऐसी वायर वगैरह लें जिसके एक एंड को आप बांध दें किसी भी चीज़ के साथ, किसी दीवार के साथ। ऐसे हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एक दीवार है, उसमें ऐसे जो है जी होल बने हुए हैं, जैसे नॉर्मल दीवारों में जो ऐसे बने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से उस वायर को टाई किया है और यहाँ तक लेके आके खड़ा हो गया मुझे। ठीक है, तो जब मैं इसको फ्लिक करूँगा तो ये इसमें एक किस्म की वेव प्रोड्यूस होगी जिसमें आप देखेंगे कि वो ऐसे 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 वायर यहाँ तक जाएगी। तो ये जो वेव की टाइप मैंने बनाई है ये है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें आपने देखा कि वेव की मूवमेंट आगे की तरफ थी, पर जो वायर की मूवमेंट थी वो अप एंड डाउन थी जी, वो अप एंड डाउन मूवमेंट थी, जबकि वेव आगे प्रोपोगेट करती रही। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप के आपके पास जो है जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो आगे की तरफ हो रही है, लेकिन उसके जो पार्टिकल हैं, वेव जो पार्टिकल हैं आप मीडियम के, वो अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेट करेंगे। और इसका मतलब आप देखें तो इसमें जो है वेव की मूवमेंट आगे की तरफ है, पार्टिकल की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द सेकंड टाइप इज द कंप्रेशनल वेव्स। In compressional waves, the particle of the medium move parallel to the propagation of wave। ये कैसे मीन्स के हो गया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके पास बॉल पॉइंट वगैरह होगा या ऐसी कोई चीज़ मौजूद होगी। अगर आप उसके स्प्रिंग को एग्जामिन करें तो अगर आप उसको खींच के छोड़ेंगे तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जी। अगर आपने एक स्प्रिंग पकड़ा हुआ है और वो ऐसी उसकी कुछ शेप है, तो अगर आप इसको खींचेंगे ऐसे, खींच के थोड़े से गैप जो हैं ये वाले गैप्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो है एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके पास जो है ये वेव आगे की तरफ ही मूव करती जाएगी। आपने देखा इसमें जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो भी आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं और जो आपके पास वेव की प्रोपोगेशन है वो भी आगे है। इनमें जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, which shows that they are parallel to each other. This is the type of compressional waves. इसमें आगे फर्दर हम जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि आपके पास वेवलेंथ क्या है और वेवलेंथ क्या है और आगे फ्रीक्वेंसी और वो फर्दर चीज़ें जो है वो पढ़ते जाएंगे। बट एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो एक आपके पास ये वेव का बनेगा, इसको कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है, और इसको कहते हैं कंप्रेशन और इसको कहते हैं जी बीच वाले गैप को रेयर फ्रैक्शन। सो द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट टू एन अदर क्रस्ट इज अ लैम्डा एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन रेयर फ्रैक्शन टू अनदर रेयर फ्रैक्शन इज अ लैम्डा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इस टॉपिक को थॉरली पढ़िएगा, पेज नंबर 8 और 9 में जो है आपके पास टाइप्स ऑफ वेव है, इसको थॉरली पढ़िएगा और इसके मुताबिक जो है कल आप लोगों ने इसमें से मिनिमम जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं जब ग्रुप की प्राइवेसी ओपन होगी 10:30 से 11:30 के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।